गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल से पहले कि टर्म्स क्या होती हैं। व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स में नंबर पार्ट भी होता है और वेरिएबल पार्ट भी होता है। जैसे मान लिया ये 2x लिख दिया मैंने, ये 3x स्क्वायर लिख दिया, ये टर्म्स हैं। ये नंबर पार्ट है और A to Z कोई भी नंबर होगा उसको बोलेंगे वेरिएबल पार्ट। ये वेरिएबल पार्ट है। जैसे इसमें ये नंबर पार्ट है और ये वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स की एक चेन होती है जो प्लस या माइनस के साइन के साथ में जुड़ी होती है। जैसे 5x माइनस 4y प्लस में 2, इट इज़ पॉलिनोमियल। अब ये इसमें ये भी टर्म है, ये भी है, ये भी है। अब इसमें आप पूछोगे ये नंबर पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, ये नंबर पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है। टर्म्स में एक नंबर पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है, लेकिन इस टर्म में कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस नंबर में, इस पार्ट में, इस टर्म में कोई आपका वेरिएबल पार्ट नहीं है। नंबर पार्ट 2 है। आप साथ में यहाँ पे z लिख सकते हो, उसकी पावर 0 लगा सकते हो। z की पावर 0 1 होगा तो 2 ही आएगा। तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2x, तो इसे हम मोनोमियल बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। अगर मैं 5x प्लस 3 लिखता हूँ तो इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल बोला जाता है। अगर हम 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखते हैं तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म लिखी जाती हैं, 3 टर्म को ट्राइनोमियल बोलते हैं। और 3 से ज़्यादा अगर टर्म होती हैं तो इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे नहीं कि इसे हम पॉलिनोमियल, इन्हें भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। बट इनका अलग से नाम भी है कि एक टर्म है तो मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। अदरवाइज इसे भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं आप। ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पार्ट ऑफ वेरिएबल। जैसे 5x स्क्वायर 3x प्लस में 4, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं साथ साथ ही, अगर ऐसी टर्म है जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है, उसे हम लीनियर बोलते हैं।
अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज को कैसे करना है, आपको कैसे होगी 2.2 एक्सरसाइज। तो लेट डिस्कस 2.2 ऑफ क्लास 10। चलिए 2.2 देखते हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जीरोज निकालने हैं, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे होंगे उनकी वैल्यू निकालनी है ज़ीरो के बराबर रख के, और वेरीफाई करना रिलेशनशिप का बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखाना है कि जो आपका आंसर है वो सही है गलत है, ट्रू है या नहीं है, वेरीफाई करना है। इसके 6 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, x² - 2x - 8। पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे हम। x की वैल्यू निकालने के लिए इसके फैक्टराइज के तरीके से x निकालनी पड़ेगी, हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर बनाना आपने पहले भी सीखा हुआ है, तो थोड़ा बता देते हैं दोबारा से कैसे निकालते हैं फैक्टर हम। जैसे हमें लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से करनी होती है, 1 है तो 8 ही आएगा। 8 के फैक्टर बनाने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, प्लस माइनस करने पर बीच की टर्म आनी चाहिए, मतलब कि मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो प्लस माइनस करने पर हमें माइनस का 2 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 चाहिए। तो फैक्टर बनेंगे 2 और 4, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो x² सेम, 2x - 4x लिखा इसको हमने, -8 सेम। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, बचेगा x + 2। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 4, बचेगा x + 2। कॉमन ले लेंगे x + 2, बचा x - 4। दोनों टर्म को अलग अलग ज़ीरो के बराबर रखेंगे हम। तो यहाँ से x आ गया 4, यहाँ से x आ गया माइनस का 2। तो ये तो निकल के ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब आपको निकालने हैं इसके, वेरीफाई करना है कि ज़ीरोज़ ऑफ कोफिशिएंट्स, और जीरो और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर दिखाना है कि वो ट्रू है गलत है। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इक्वेशन में सम ऑफ ज़ीरो कैसे निकालेंगे आप? सम ऑफ ज़ीरो का मतलब है जो आपके ज़ीरोज़ निकले हैं, जो x की वैल्यू निकली हैं, उनको आप प्लस करें। तो 4 + माइनस का 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या था आपके पास, ये टर्म है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस का -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन 1। तो 4 - प्लस माइनस का 2, माइनस प्लस 2 = क्या आ गया, 2। मतलब सम ऑफ ज़ीरो तो वेरीफाई हो गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे 4 और इंटू -2, जो आपके x के निकली है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -2 की, है ना। और लगाएंगे फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म कितनी थी हमारी, -8 अपन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1। मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करो तो -8 = -1, मतलब कि सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे वेरीफाई हो गए। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सारे पार्ट इसके ऐसे करेंगे हम। देखते हैं अगला पार्ट कैसे करना है इसका। अगला पार्ट है 4s² - 4s + 1। पहले फैक्टर बनाएंगे 4 के, -2 और -2 बनेंगे। कॉमन आ रहा है इसमें से 2s - 1 -1 2s - 1, कॉमन लिया 2s - 1 2s - 1, 0 रखा, s की वैल्यू 1/2 आ गई दोनों की। इसका सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे वही फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे x नहीं है तो s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों की वैल्यू को पहले तो सम में प्लस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x, s का कोफिशिएंट कितना है, -4,
और एक्स स्क्वायर का 4, तो माइनस का -4 अपॉन में 4, ये कट गया 1 आया, ये भी कट गया 1 आया, वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट में दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1/4 आएगा, ये भी बराबर आ गया, प्रूफ हो गया ये। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था इसका। सारे पार्ट हम ऐसे करेंगे इसका। अगला पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर -3 -7x। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्म ये कहती है कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स की टर्म, फिर विदाउट एक्स की टर्म होनी चाहिए। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अगेन फैक्टर बनाएंगे इसके, 18 के बनेंगे फैक्टर, 2 और 9 बनाएंगे। कॉमन लिया इसमें से, 2x आया, 3x -1, -3 आया, 3x + 1, 2x -3, 3x + 1, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स स्केल 3/2 और -1/3 आ गई। वैसे ही इसका सम ऑफ 0 निकाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देंगे, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें है 4u² + 8u। थर्ड टर्म नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लगा लिया अपने आप हमें। तो यहाँ फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों में से फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, मतलब 3 इक्वेशन के फैक्टर की जरूरत नहीं है, ये तो 0 ही आ जाएगा ना। तो दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 4u कॉमन आ रहा है, u + 2 बचेगा। 4u = 0, u + 2 = 0। यहाँ से u की वैल्यू आई 0/4, u + 2 = 0, u की वैल्यू कितनी आई -2। तो u 0 आ गया, u -2 आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ 0 निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। सम करेंगे इनका, 0 ± -2, कोफिशिएंट ऑफ u कितना आएगा 8, कोफिशिएंट ऑफ u² कितना आएगा 4। सोल्व करा, बराबर आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे अब आप, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u², 0 और -2 दी, 0/4, कि कांस्टेंट टर्म 0 है, बराबर आ रहा है, प्रूफ हो गया। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, इंटरेस्टिंग पार्ट है फिफ्थ पार्ट। t² -15 है। अब t² -15 में t वाली टर्म नहीं है, तो उसको हम लिख सकते हैं t² -15 0 × 2 लिख लें, 0 ही आएगा, मतलब टर्म तो यही बचेगी हमारे पास। 15 को √15 का स्क्वायर लिख लेते हैं, √15 का स्क्वायर 15 ही आता है ना, तो ये लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, a-b और a+b। फैक्टर बन गए इसके, दोनों को इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से t की वैल्यू आई √15 और माइनस का √15। वैसे ही इसका सम ऑफ 0 निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। देखिए कैसे, तो सम ऑफ 0 निकाले, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ t², 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², बराबर आ रहा है, प्रूफ हो गया। ऐसे इसका ये पार्ट है, फैक्टर बनाएंगे, x निकल जाएगा, फिर सम ऑफ 0 निकालो, बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाला, बराबर आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो इजी है फर्स्ट क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका हम। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में उल्टा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये जो गिवन है 1/4, ये सम ऑफ 0 गिवन है, और ये जो गिवन है -1, ये प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वैसे इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये इस फॉर्म में होती है। बट हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, जो कि आसान पड़ेगा तरीका आपके लिए। फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, x² माइनस sx प्लस p, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। s की जगह रखूँगा सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ जीरोस, और p के प्लेस पर रखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ जीरोस कितना रखा 1/4, क्वेश्चन में गिवन है ना 1/4 और -1, और प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 गिवन है,
प्लस माइनस माइनस का हो गया, एलसीएम लिया, इक्वल टू 0 लगा लेते हैं ताकि इसका नंबर जो नीचे वाला एलिमिनेट हो जाए हमारे पास। तो क्या बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया। तो फॉर्मूले से काफ़ी आसान बन जाता है क्वेश्चन। देखिए अगला पार्ट इसका कैसे करना है हमें। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, सम ऑफ 0 है √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 है। तो फॉर्मूला सेम का सेम, x² माइनस SX प्लस में p, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लगाओ फॉर्मूला, एलसीएम लिया, 0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अगला पार्ट है 0√5, x² माइनस SX प्लस में p, x², s की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 इंटू एक्स, p की वैल्यू √5 है, ये तो 0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 1 1 है, लगाया फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4, x² माइनस SX प्लस में p फॉर्मूला है, x² माइनस s की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, p की वैल्यू 1/4 है, x² माइनस में x/4 प्लस में 1/4, एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 4x² प्लस में x प्लस में 1। और लास्ट पार्ट इजी सा है, 4 और 1 दे रखे हैं, तो x² माइनस SX प्लस में p, x² माइनस 4x प्लस में 1, आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।